आज का कैबिनेट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था अभ्यर्थियों के लिए, चूँकि लगातार नियोजन नीति को लेकर के कई सारी बैठकों का दौर जो है वो इसी प्रोजेक्ट भवन में हुआ था और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर के विचार विमर्श, तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा था। तो आज के कैबिनेट में नियोजन नीति का जो फैसला है या ड्राफ्टिंग है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर नहीं आई और कहीं ना कहीं युवाओं को यहाँ पर निराशा जो है वो हाथ लगी है। तमाम चीज़ें जिस तरीके से हम लोगों ने सुबह में भी इसको लेकर के चर्चा की थी कि नियोजन नीति हो सकता है कि इस बार आ जाए, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि बजट सत्र से पहले नई नियोजन नीति जो है फुल प्रूफ तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थियों को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर रामगढ़ उपचुनाव भी है, तमाम चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है और इसको लेकर के जब हम लोगों ने मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से बातचीत की, उनसे सवाल किए कि आखिर युवा अब तक निराश हैं, काफ़ी लेट हो चुका है नियोजन नीति को लेकर के, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। और वहीं दूसरी ओर मंत्री हफीजुल हसन ने भी कहा है नियोजन नीति को लेकर कि बहुत जल्द आएगा, वो भी आप सुनिएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो हैं उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है नियोजन नीति को लेकर के। सीधे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, हम भी जितना युवा चिंतित है उतना हम भी सभी विधायक, 81 विधायक इस बात में चिंतित हैं। और आज मुझे लगता है सब लोग आस भी कर रहे थे, जैसे कि मैंने भी आस करके रखा था कि आज के कैबिनेट में ये फर्स्ट ड्राफ्ट या सेकेंड ड्राफ्ट एटलीस्ट आता था डिस्कशन के लिए, मगर शायद ये छोटी बैठक थी और इसमें ज़्यादातर मंत्री शामिल नहीं हो पाए थे आज के कैबिनेट में। मगर जहाँ तक मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि जल्द ही इसको एटलीस्ट हमें कामना है कि विधानसभा सत्र में इसे लाया जाएगा। आपको नहीं लग रहा मैडम लेट हो रही है इस मुद्दे पर? लेट तो ज़रूर हो रही है, मगर देखिए कुछ चीज़ों में जल्दबाजी ना किया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक बार रद्द हुआ है, युवा भी नहीं चाहेगी, ना हम चाहेंगे ना आप चाहेंगे कि दोबारा रद्द हो। तो सोच के अगर बनाया जाए इस नीति को तो शायद युवाओं को हम समझाएंगे, आप समझाएंगे और मुझे लगता है इस चीज़ को वो भी समझेंगे। रामगढ़ में जिस तरीके से मंत्रियों का विरोध हुआ नियोजन नीति को लेकर, आपको भी स्टार प्रचारक वहाँ का बनाया गया है, कैसे फेस करेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको वोट मांगने जाना है? उनका देखिए, जनता का आक्रोश तो जायज़ है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जाएगा इस चुनाव में भी। जब हम प्रचार में जाएंगे तो बिल्कुल ये सब मुद्दा आएंगे, मगर उनसे शांतिपूर्वक ये सब चीज़ों को समझाना भी ज़रूरी है। रामगढ़ चुनाव है, उपचुनाव है, रामगढ़ चुनाव उसमें जो है युवा लोग जो है नियोजन नीति को विरोध कर रहे हैं, कैसे ये देखिए, ये सब एक साजिश है जो हमारे विपक्षी है, वो साजिश के तहत सारे युवा पूरी तरह से हमारे साथ है। और जब चुनाव का परिणाम आएगा तो आप लोग देख लेंगे कि चुनाव का परिणाम, हाँ आप देखेंगे चुनाव का परिणाम आएगा। नियोजन नीति किसने खारिज करवाया और स्थानीय नीति किसने खारिज, कौन उसको खारिज करवा रहा है, ये सारी चीजें अब जनता से छिपी हुई है। जनता सब कुछ देखती है, जानती है, समझती है। कहाँ नियोजन नीति खारिज करवा रहा है, किसने करा है? और कौन थे अपील करता, कौन थे आपको पता नहीं है? भाजपा के वरिष्ठ नेता और सारे अपील के उनके जितने भी को एप्लीकेंट थे वो सारे यूपी और बिहार के और दूसरे राज्यों के थे। दादा क्षेत्र में कैसे ये तमाम चीजों का देखिए, पूरी तरह से क्षेत्र नहीं, पूरे राज्य की जनता पूरी तरह से गठबंधन के साथ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, कांग्रेस के साथ है। और आप देखेंगे ये चुनाव परिणाम में बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी। तो जहां एक तरफ मंत्री हफीजुल हसन कहते हुए नजर आते हैं कि बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी ओर शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि हम मानते हैं कि काफ़ी लेट हो चुका है नियोजन नीति के मामले को लेकर के, अभ्यर्थी काफ़ी निराश है, मगर निराश ना हो, सरकार बहुत जल्द तमाम नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर के सामने आएगी और साथ ही साथ अभ्यर्थियों को खुशखबरी भी मिलेगी, चूँकि अभ्यर्थी भी नहीं चाहते हैं और हम भी नहीं चाहते कि एक बार फिर से नियोजन नीति जो है वो हाई कोर्ट जाए, रद्द हो, तमाम चीज़ें ये एक बार फिर से ना हो। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि पिछली बार नियोजन नीति हमारी सरकार ने बनाई थी, मगर यहाँ पर बाहरियों ने यहाँ पर इसे चैलेंज किया और नियोजन नीति को रद्द किया। तो ये सोची समझी साजिश है और साथ ही साथ रामगढ़ चुनाव जो है उसमें इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा।